जय माता दी। आप सभी भक्तों को आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन है और 6वें दिन माता त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माता त्रिपुर भैरवी 10 महाविद्याओं में 6ठी महाविद्या है जो सौम्यकोट की देवी मानी जाती है। माता भैरवी को कालिका का ही रूप माना जाता है। इन्हें ही त्रिपुर भैरवी भी कहा जाता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं जो इस प्रकार से है। त्रिपुर भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा टकड़ा भैरवी आदि त्रिपुर भैरवी ऊर्धन्यु के देवता है। इन्हें ही माँ त्रिपुर भैरवी को महा त्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबिका, लीलेसी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता, गौरी और राजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र है। इनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहने हुए मुंडों की माला धारण करती है। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंड अधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय है। भूत प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता भी कहते हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करते हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ से उसका वर्चस्व कायम होता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर से धन श्रेष्ठ यानी कि सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोग करता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के साथ आरोग्य सिद्धि के लिए इस देवी की आराधना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की प्राप्ति होती है। मनवांछित वर या कन्या से विवाह होता है। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता। कथा के अनुसार नारद पंच रात्रि के अनुसार एक बार देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन उनको सुमेर के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी का प्रत्यक्ष उपस्थित होने के बाद संभव हो जाएंगे। तब भगवान भोले शिव जी की आज्ञा के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए वहां से जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी को क्रोध आ जाता है और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा दिन में अवजीत या किसी भी शुभ मुहूर्त में होती है और माता को तांत्रिक पूजा या साधना निषेध काल में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उसमें कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तग्रह मातृका की स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त स्थापित देवताओं को षोडश उपचार करके पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर,
दूर्वा, बेलपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी का मंत्र: मूंगे की माला से 15 माला ओम ह्रीं भैरवी क्लौं ह स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी जानकार से पूछ ले। यह थी माता त्रिपुर भैरवी की कथा, पूजा विधि और माता का स्वरूप। प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय, माँ तारा रानी की जय, माँ कालिका की जय।